जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में हिंदी रिवीजन का पार्ट 9वां को देखेंगे। इससे पहले हमने और भी पार्ट बनाए हैं जो आपको उन पार्ट के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पर से जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला सवाल जो है दिया है कि रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार है। यानी जो रसखान है वह ब्रज के वन पर बागों पर क्या निछावर करने को तैयार है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं: सैकड़ों स्वर्ग महल, सैकड़ों इंद्रलोक, तीनों लोक या स्वर्ग लोक। तो रसखान जी जो थे वह श्री कृष्ण के कह रहे थे कि जब इनकी वन बागें मिल जाएंगी तो उन्हें हम न्यौछावर करने के लिए, तीनों लोक न्यौछावर करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इसका सही आंसर होगा तीनों लोक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अति सुधो स्नेह को मारग शीर्ष सवैया किनकी रचना है। यानी अति सुधो स्नेह को मारग है, यह किनके द्वारा लिखा गया है। रसखान के द्वारा या घनानंद, गुरु नानक या मतीराम के द्वारा। तो अति सुधो स्नेह को मारग है, यह घनानंद द्वारा लिखा गया सवैया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद जो थे वह किस काल के कवि थे। मोह असुवाहिनीय ले बरसो या मनुष्य है तो, करील के कुंजन के उपवारो या भूषण। तो घनानंद किस काल के कवि थे। यहाँ पर ये होगा कि घनानंद की इनमें से कौन सी रचना है। तो इनमें जो घनानंद की रचना है वो रचना है कि मोह असुवानिहि ले बरसो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि घनानंद किस काल के कवि थे। यानी जो घनानंद थे वह किस काल के कवि थे, भक्ति काल के या आदि काल के या रीति काल के या आधुनिक काल के। तो जो घनानंद थे वो रीति काल के कवि थे, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है रीति काल राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। यानी रीति काल के तो थे लेकिन किस भाषा के थे, अवधी के या खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली। तो घनानंद जो थे वह ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रेनर ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं को रचा है। यानी रेनर मारिया रिल्के जो कवि हैं वह काव्य के अतिरिक्त कौन कौन सी विधाएं को लिखे हैं। ऑप्शन में दिया है आलोचना और व्यंग, कहानी और उपन्यास, निबंध एवं नाटक और जीवनी एवं यात्रा वर्णन। तो रेनर मारिया रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त जीवन और यात्रा वर्णन भी लिखा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दही वाली मगम्मा के रचयिता हैं। यानी दही वाली मगम्मा पाठ जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है। सात कोड़ी होता या ईश्वर पेटलीकर या श्रीनिवास या प्रेमचंद्र। तो दही वाली मगम्मा जो है वह श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्य हैं। यानी किस भाषा के लेखक हैं श्रीनिवास जी। गुजराती के हैं या कन्नड़ के हैं या राजस्थान
राजस्थानी के हैं या तमिल के हैं? तो श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी आकाश को और हम कितने नामों से जानते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में दिया गया है तारक, व्योम, जल्द और मेघ। तो यहाँ पर आकाश को हम व्योम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य का समानार्थी शब्द है, यानी सूर्य का समानार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन में दिए गए हैं सूत, हिमांशु, निशाकर या भानु। तो सूर्य को हिमांशु भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कान, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, यानी नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। अधिक प्यार होना या नाक पर बाल उगना या संवेदनशीलता होना या सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा संवेदनशीलता होना ही नाक का बाल होना कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है, यानी सिर उठाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सिर को ऊपर उठाना या जागना या विरोध में खड़ा होना या सिर उठाकर देखना। तो विरोध में खड़ा होना होगा सिर उठाने मुहावरे का अर्थ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, यानी किस मुहावरे का अर्थ कपटी मित्र है। अगले जमाने का आदमी या गुदड़ी का लाल या स्तनीय का सांप या गांव का पूरा। तो कपटी मित्र का मुहावरे का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। मूर्ख होना या गोबर में गणेश का होना या गोबर की पूजा करना या परेशान करना। तो गोबर गणेश होने का मुहावरे का अर्थ यही हुआ कि मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि टन बोल जाना मुहावरे का अर्थ कौन सा। टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सही अर्थ है। टन बोल जाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घंटी बजाना या आवाज़ देना या मर जाना या भाग जाना। तो टन बोल जाना मुहावरे का अर्थ होगा मर जाना, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि टन बोल जाना का अर्थ होगा मर जाना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आपका उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है गाली देना या अपना काम निकालना या धूर्तता करना या उल्लू पालना। तो अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरे का अर्थ होगा अपना काम निकालना, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अपना काम निकालना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ है दल बदलना या घर बदलना या विदेश जाना या टोपी रंगवाना। तो टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ होगा दल बदलना, यानी अपना दल छोड़ करके कोई और दल में जाना, इसी को हम कहते हैं टोपी बदलना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ है
मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मालिश करना या मक्खन लगाना या खुशामद करना या परहेज करना। तो उससे हम खुशामद कहते हैं, यानी मक्खन चापलूसी करना, किसी की बड़ाई करना ही मक्खन लगाना कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ है। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर बनना या वीर के रास्ते पर चलना या युद्ध भूमि में मर जाना या वीरता से युद्ध लड़ना। तो वीर गति पाने मुहावरे का अर्थ यही हुआ कि युद्ध भूमि में मर जाना। पहले का जितने भी राजा महाराजा का सीरियल आता है तो उसमें वीर गति की चर्चा होती है। तो वीर गति का यही मतलब होता है कि युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते ही मर जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है। यानी सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? धुन सवार होना या रोग होना या पागल हो जाना या पीछे पड़ जाना। तो सिर पर भूत सवार होने का मुहावरे का अर्थ होगा धुन सवार होना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, धुन सवार होना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन देना मुहावरे में 4 अर्थ दिए गए हैं। यानी कान देना मुहावरे में 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें जो सबसे अधिक सही है होए उससे लिखें। यानी कान देना मुहावरे का अर्थ जो है कौन सा सही है उन्हें हमें चूज करना है। ऑप्शन ए में दिया है ध्यान देना, बी में दिया है साफ करना, कान साफ करना, और सी में दिया है किसी की शिकायत करना, और डी में दिया है बीमार होना। तो कान देने मुहावरे का अर्थ हुआ किसी की शिकायत करना, यानी चुगली करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का अर्थ होगा। यानी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं गधा बनना या धीरे धीरे चलना या कहीं ठौर ठिकाना न होना, और यहाँ पर दिया गया है बीमार होना। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस कहावत का अर्थ यही हुआ कि कहीं ठहर ठिकाना न होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दाल भात में मूलचंद कहावत का अर्थ है। यानी मूसल चंद कहावत का अर्थ क्या है? दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ अतिथि का आना या बिना मतलब दखल देना या दाल भात पर चटनी या स्वादिष्ट भोजन। तो दाल भात में मूसल चंद्र कहावत का अर्थ यही हुआ कि बिना मतलब दखल देना, यानी कोई बोला नहीं और दखल दे दिए बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का अर्थ क्या होगा? अपराधी स्वयंतः आकांक्षित रहता है, आशंकित रहता है, या चोर के दाढ़ी में तिनका रहता है, या चोर के दाढ़ी होती है, या दाढ़ी वाले चोर होते हैं। तो चोर के दाढ़ी में तिनका का अर्थ यही हुआ कि अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ मुर्गी खाना या मुर्गी को दाल देना या मुर्गी को दाल
से तौलना या अपने आदमी को कम आंकना। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ यही हुआ कि अपने आदमी को कम आंकना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दूध का जला मुट्ठा फूक फूक कर पीना लोकपंक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन में दिए गए हैं ज़्यादा परेशान होना या डरा रहना या खूब सोच कर काम करना या असावधान रहना। खूब सोच कर काम करना होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।